होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है क्या चीज़, क्या ये सेम थिंग है, अलग अलग हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स इम्यून सिस्टम बिकम्स फोर्टिफाइड अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट। आपकी बॉडी, इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखे, वो क्या हो जाती है, इम्यूनिटी। क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी में किसी भी जो कॉजेटिव एजेंट है, किसी ऐसी बीमारी जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, उसके आपकी बॉडी में क्या बन जाए, उससे लड़ने के लिए, इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए आपकी बॉडी क्या हो जाए, इतनी सक्षम हो जाए, तो पूरी प्रोसेस कहलाती है इम्यूनाइजेशन। अब होता है वैक्सीनेशन प्रोसेस। वैक्सीनेशन क्या है, आपको बाहर से इंजेक्ट किए जाएंगे, क्या है, आर्टिफिशियल वे में आपको इंजेक्ट किए जाते हैं, जो कि सिंपल, सेफ और इफ़ेक्टिव मेथड होता है किसी भी हार्मफुल डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी भी डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में बाहर से वैक्सीन दी जाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन। अब हम बात करेंगे कि भारत में कब से स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन। तो 2 प्रोग्राम आपको रिमाइंड रखना है एज पर योर एग्जाम पर्पस। पहला होता है आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो 1978 में आया था। आफ्टर दैट इसी को मॉडिफाइड करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया गया। पहले आपका आया था क्या, EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, 1978 में आया था, कहाँ, इंडिया में। लेकिन यहाँ पर आफ्टर दैट इस प्रोग्राम को रीअगेन है जो दोबारा से मॉडिफाई किया गया, तब बन के आए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में। UIP, EPI दोनों की आपको डेट याद रखनी है। डेट का मतलब जो जिस ईयर में लॉन्च हुए थे। अब हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है, इनमें किस ईयर में कौन सी वैक्सीन है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से साल में जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का इतिहास कब से शुरू हुआ इंडिया में, 1978 से। कब से, 1978 से, 1978 से। लेकिन देन अगेन यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए, अलग अलग साल में अलग अलग वैक्सीन्स को लाया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 1978 में पहली वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि 1978 में आया था, वो थी BCG, DPT, OPV, टाइफाइड फॉर अर्बन एरिया, जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ के लिए। तो BCG बेसिलाई कालमेटी ग्यूरिन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए आई। DPT डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और टाइफाइड। तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था, इसके तहत सबसे पहले इतनी वैक्सीन है जो ऐड की गई, 4 वैक्सीन टोटल। फिर देन अगेन 1983 में जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, इसी के तहत 1983 में TT वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि TT वैक्सीन है जो कब से शुरू की गई, तो 1983 से प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। फिर 1985 में, 1985 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया। इसके तहत जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन थी वो तो रहेंगी ही, लेकिन 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लाया गया, तो इसमें मीजल्स ऐड किया गया, टाइफाइड को हटा दिया गया। जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम में टाइफाइड अर्बन एरिया में ऐड किया गया था, यहाँ पे इसको हटा दिया गया। यहाँ पर मीजल्स पर फोकस किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिस साल में आया, उस साल मीजल्स पे फोकस किया गया, 1 साल से कम उम्र तक की बच्चों के लिए। सबको पता है मीजल्स वैक्सीन 9 महीने की एज में दी जाती है। फिर 1990 में आया विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो जैसे ही 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, उसके 5 साल बाद 1990 में मीजल्स वैक्सीन के साथ में, सबको पता है, ओरल विटामिन ए दिया जाता है। तो 1990 में ये आ गया। फिर 1995 में पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज के तौर पे है जो क्या हुआ, जो नया तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। कब, 1995 में। तो जो पोलियो का यहाँ पर हम बात करें, तो भारत है जो अभी पोलियो मुक्त है, जो हो चुका है। क्या है, पोलियो मुक्त है जो हो चुका है।
अब पोलियो इम्यूनाइजेशन डे की हम बात करें तो ये हर साल हम कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को हम हर साल वर्ल्ड पोलियो डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर आपका 1997 में जो वैक्सीन वायल पॉलिसी है, क्या है? VVM का मतलब है वैक्सीन वायल पॉलिसी। इनको इंट्रोड्यूस किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, क्योंकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही अब ये चीज़ें ऐड की गई। 2002 में क्या आ गया? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फिर ऑटो डिसेबल सिरेंज आ गई। जो सिरिंज है, पहले क्या रहता था, एक ही सिरिंज से, जो निडल से यदि वैक्सीन दी तो डर रहता था कि इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन 2002 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही ऑटो डिसेबल सिरिंज भी आ गई। फिर 2006 में क्या किया गया? 2006 में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई, जो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जहाँ पर, जो एंडेमिक का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, जो आपने हाथी पाँव वाली बीमारी सुनी होगी, उस तरीके के केस देखने को मिले, तब यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन, जो भी एंडेमिक एरिया है, सबके लिए नहीं, एंडेमिक एरिया के लिए बस। फिर 2007 और 8 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को लाया गया, जो 10 स्टेट हैं, 10 स्टेट में यहाँ पर पर्टिकुलर 10 स्टेट चुने गए, बट नाउअडेज ऑल ओवर सभी जगह हेपेटाइटिस बी कंपलसरी कर दिया गया है जन्म के समय बच्चे के लिए, यदि आप हॉस्पिटल में एज अ हेल्थ केयर वर्कर काम करते हैं तो उनके लिए। फिर आपका 2010 में मीजल्स का सेकेंड डोज आया, मीजल्स का सेकेंड डोज इंट्रोड्यूस किया गया। 2011 में हेपेटाइटिस बी यूनिवर्सलाइज्ड एंड हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इंट्रोड्यूस किया गया 2 स्टेट में एज अ पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ। अभी नाउअडेज ऑल ओवर इंडिया में पेंटावेलेंस वैक्सीन होती है, जिसमें 5 वैक्सीन होती है, DPT, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको आप HIV के नाम से जानते हैं, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 5 मिला दी गई, लेकिन शुरुआत की गई थी 2011 से जब, तो हेपेटाइटिस बी और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा को पेंटावेलेंट के तौर पर ओनली 2 स्टेट में लाया गया था। ओपन वायल पॉलिसी है जो वैक्सीन की, वो भी 2011 में ऐड की गई। फिर 2011 में पेंटावेलेंट ओनली 2 स्टेट के लिए थी। देन अगेन इसको क्या किया? एक्सपेंड किया गया, 9 स्टेट कर दिए गए। 2014 में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो फ्री है जो घोषित किया गया। पोलियो फ्री घोषित कौन करता है? WHO करेगा। फिर 2015 में मैटरनल न्यूनेटल टिटनेस एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लाया गया। एंड देन अगेन यहाँ पर पेंटावेलेंट को, अब आपको याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जैसे शुरुआत की गई पेंटावेलेंट वैक्सीन की 2 स्टेट से 2011 में, देन अगेन 2013 में 9 स्टेट किए, 2015 में ऑल इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2015 में पेंटावेलेंट वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 5 वैक्सीन एक उसमें थी। फिर 2016 में रोटावायरस वैक्सीन की फर्स्ट फेज लाई गई 4 स्टेट में। फिर जो फ्रैक्शनल IPV की फेज थी, इसको बंद किया गया। रोटावायरस वैक्सीन है जो पूरे प्रॉपर तरीके से 2016 में लॉन्च की गई। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि कौन सी डिसीज़ है, तो आई होप सो कि ये चार्ट आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया हो कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन से लेके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या वैक्सीन कब कब कितने स्टेट में लॉन्च की गई। अब यहाँ पर डिसीज़ आती हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट होने वाली डिसीज़ है, जिनको आप वैक्सीनेशन यदि करवा देते हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष था कि 2 साल तक के बच्चों में पूरा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करवाना है। उसी तरीके से यहाँ पर डिसीज़ दी गई हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी डिसीज़ के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, किस रूट से और कब दी जाती है। तो यहाँ पर एक डिसीज़ है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में आया था, उसके तहत इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या दिया जाता है? BCG वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ। हेपेटाइटिस बी, पोलियो, OPV भी दिया जाता है यहाँ पर। डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, इनके लिए एक ही वैक्सीन होती है, DPT। फिर इसमें आपकी आ जाती हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ऐड हो जाएगा।
तो जो आपका पेंटावैलेंट वैक्सीन है उसमें आ जाएगा आपका हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फिर आपका आता है यहाँ पर डायरिया ड्यू टू डिसीज, डायरिया की कंडीशन होती है डिसीज के कारण, जो कि रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है। न्यूमोकोकल, मीजल्स, रूबेला, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ये सभी क्या हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो वैक्सीन है, जो डिसीज़ है जो प्रिवेंट की जा सकती है वैक्सीनेशन के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले जो वैक्सीन हमें पढ़नी है कि कौन सी वैक्सीन किस रूट से दी जानी है, वो रूट देख लें ताकि आपको समझना ईजी रहे। जब भी आपको कहा जाए कि कोई वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जानी, मतलब कि मसल्स में दी जानी है, तो ये सीधा स्ट्रेट दी जाती है 90 डिग्री के एंगल से। जब आपसे कहा जाए कि वैक्सीन सबक्यूटेनियस दी जानी है, जैसे मीजल्स हो गई, तब आपको कहना है 45 डिग्री एंगल सबक्यूटेनियस। इंट्रावीनस आईवी रूट से वैक्सीनेशन नहीं दी जाती है, इससे मोस्ट ऑफ दी मेडिकेशन दी जाती है जो डायरेक्ट वेन में सप्लाई हो जाए। इंट्राडर्मल दी जाने वाली ओनली सिंगल वैक्सीन है, वो क्या है आपकी बीसीजी वैक्सीन। जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो नेजल स्प्रे के थ्रू दी जाती है। कैसे? स्प्रे के थ्रू। रोटावायरस वैक्सीन हो गया और अदर वैक्सीन है, जितनी भी वैक्सीन है मोस्टली 3 रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। आगे अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो वैक्सीन है क्या है, वैक्सीन है कौन कौन सी वैक्सीन बच्चों में दी जाएंगी और कौन सी प्रेग्नेंट लेडीज़ में। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में दी जाने वाली सिंगल वैक्सीन होती है, वो होती है टीटी की वैक्सीन। जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड हो तब से वैक्सीन दे सकते हैं, डिलीवरी होने के जस्ट पहले तक 1 महीने का गैप देके टीटी के 2 डोज दिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं आपके बच्चे 2 साल की उम्र तक के बच्चे, मतलब इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। तो एट द बर्थ सबको पता है ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, बीसीजी दिया जाता है, 3 वैक्सीन दी जाती हैं। साथ में विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है इंट्रामस्कुलर बच्चे की थाई में, ताकि बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर से प्रिवेंट किया जा सके। अब बच्चा जब 1 साल की उम्र तक का नहीं हो पाता है, तब इसमें वैक्सीनेशन कौन कौन सी हो जाती हैं। तो ओपीवी के जब तक 3 डोज हो जाते हैं, 3 डोज रोटावायरस के हो जाते हैं, कहीं कहीं 2 दिए जाते हैं, कहीं 3 दिए जाते हैं। और जो पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट वैक्सीन कब दी जाती है, जब बच्चे की एज कितनी हो जाए, 6 वीक, मतलब 1.5 महीने का, एंड देन अगेन 1 मंथ का गैप देके है जो 3 डोज यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो टीटी वैक्सीन हम दे रहे हैं उसमें किस तरीके से वैक्सीन देनी है, कब कब देना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में दी जाने वाली वैक्सीन है टीटी फर्स्ट डोज। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, क्या है, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म्ड होती है टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, टिटेनस टॉक्साइड का। मतलब यहाँ पर जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपनी फर्स्ट विजिट के लिए जाएंगे तो डॉक्टर आपको टीटी देंगे। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, अपर आर्म में यहाँ पे दिया जाएगा। टीटी का दूसरा डोज 1 महीने या 4 हफ्ते का गैप देके, जब फर्स्ट डोज दिया है उसके बाद 1 महीने का गैप दे दीजिए या 4 हफ्ते का गैप दे दीजिए, देन अगेन आपको ये अपर आर्म में दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यदि आपका 1 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया है, आपने फर्स्ट मंथ में जो टीटी वैक्सीन लगवा लिया है आपके क्लाइंट ने, देन अगेन 4-5 महीने क्लिनिक विजिट के लिए ही नहीं गया, तो क्या वो जाता है तो तब उसको लगवाना चाहिए? यस, बिल्कुल लगवाना चाहिए। फिर टीटी का जो बूस्टर डोज है, टीटी का बूस्टर डोज है जो यहाँ पर सेकेंड डोज है या फिर बूस्टर डोज है, 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पहले ही लगवा लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको आप टिटनेस से प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द लेबर टाइम, इसीलिए कहा जाता है एज अर्ली एज पॉसिबल हो तो ज़्यादा बेटर होगा। टीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है यदि प्रेगनेंसी 2 डोज ले लिए आपने, इफ़ रिसीव्ड 2 टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के अंदर यदि आपने टीटी के 3 साल के अंदर, मतलब आपने 1 डोज मान लीजिए 2025 में लिया, फिर 26, 27, 28 तक, मतलब 3 साल के अंदर आपकी जो प्रेगनेंसी 2 बच्चे आपने किए, तो यदि आपने ओनली, आपको सिंगल टीटी का बूस्टर डोज बस लगेगा, फिर T1 और T2 नहीं लगेंगे। लेकिन यदि 4 साल आपकी प्रेगनेंसी को हो जाए, बीच का गैप, 2 बच्चों के बीच का गैप 4 साल हो जाए, देन अगेन आपको T1 और T2 है जो दिया जाएगा।
क्लियर है। यदि आपको पूछें कि आपके क्लाइंट को टीटी का वैक्सीन 2 साल पहले प्रेगनेंसी में दिया गया था, 2 साल पहले प्रेगनेंसी में दिया गया था, देन अगेन तो यहाँ पर ओनली एक ही टीटी का बूस्टर डोज बस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इन्फेंट की, जो यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनमें वैक्सीनेशन के बारे में। तो सबसे पहले एट द बर्थ दी जाती है बीसीजी वैक्सीन। कहाँ पर? इंट्राडर्मल रूट पे लेफ्ट अपर आर्म में वैक्सीन है जो दी जाती है। इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली ओनली ये सिंगल वैक्सीन है। क्या है? सिंगल वैक्सीन है। इसको ओनली 1 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं और ये बच्चे को प्रोटेक्ट कब तक करेगी टीबी होने से? 20 साल की उम्र तक। 20 साल के बाद इसका प्रोटेक्शन है जो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिलाई कालमेटिक यूरिन दी जाती है, बीसीजी इंट्राडर्मल रूट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। जन्म के समय डोज होता है 0.05 ml, लेकिन यदि 1 महीने तक बात करें तो सेम डोज रहेगा। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम 1 साल तक दे सकते हैं। यदि बच्चे को जन्म के समय वैक्सीन ना लगा हो, 1 महीने से ज़्यादा का बच्चा हो गया हो, तब आपको देना है 0.1 ml सेम साइट सेम रूट पर, यदि वैक्सीनेशन ना हुआ हो तब। और बीसीजी ओनली लाइफ टाइम में एक ही बार दी जाने वाली वैक्सीन है। फिर आपका आता है हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। इसको काउंट नहीं किया जाता, ये बर्थ डोज में काउंट होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चा पैदा होने के विदिन 24 घंटे के अंदर। लेकिन यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम हो तब हमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देनी है। वेट करना है, इंतज़ार करना है जब बच्चा अपना वजन 2 kg क्रॉस कर जाए तब हम हेपेटाइटिस बी बच्चे को देंगे। 24 घंटे के अंदर देना है। 0.5 ml होगा, इंट्रामस्कुलर होगा, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द थाई, लेफ्ट थाई में देना है इंट्रामस्कुलर रूट से। ओपीवी का 0 डोज कंसीडर होता है, ये भी जन्म के समय, डिलीवरी होने के विदिन 15 दिनों के अंदर दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 बूंद जिंदगी की ओरल दी जाती हैं, 2 ड्रॉप। फिर आपके अब जो बीसीजी, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज और ओपीवी 0, तो ये तो जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन थी। अब वैक्सीनेशन का टाइम नेक्स्ट आता है बच्चे के लिए जब बच्चे की उम्र 6 वीक हो जाए। क्या हो जाए? 6 वीक हो जाए। कहते हैं 1.5 महीने वाली वैक्सीन बच्चे में कौन कौन सी दी जाती हैं? तो 1.5 महीने वाली वैक्सीन होती है बच्चे में। फिर जो 1.5 महीने में वैक्सीन दी जाएंगी उसके बाद एवरी 4 वीक का, हर 4 हफ्ते का गैप दीजिए या 1 महीने का गैप दीजिए। एंड देन अगेन इन वैक्सीन को एडमिनिस्टर कराना होता है, जिसमें आपकी आती हैं ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला, दूसरा, तीसरा डोज, मतलब 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में, जो कि 5 साल की उम्र तक इसको हम दे सकते हैं ओनली ओपीवी ओरल। फिर आपका पेंटावेलेंट आ जाते हैं, तो इसके भी 3 डोज रहते हैं, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स। 1 साल तक की उम्र तक दे सकते हैं। यदि पहले ना दिया गया हो तो 0.5 ml रहता है, इंट्रामस्कुलर रहेगा लेफ्ट थाई में। अब यहाँ पर जब बच्चे की उम्र 6 महीने, 1.5 महीने में आपने सुना होगा बच्चे को बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में एंड 3.5 महीने में, मतलब यही है 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। तो 6, 10, 14 वीक में ओपीवी दिया जाता है पेंटावेलेंट, जिसमें 5 वैक्सीन कंबाइंड होती हैं। फ्रैक्शनल आईपीवी 6 एंड 14 वीक्स में दिया जाता है इंट्राडर्मली। जैसे बीसीजी दी जाती है वैसे ही ये भी यहाँ पे दिया जाता है। ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ दी जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर ओरल पोलियो ही रहता है, वही पिला देते हैं। यदि आईपीवी अवेलेबल है तो इंट्राडर्मल 0.1 ml 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं। अब बच्चे को 6, 10 और 14 वीक्स में जो रोटावायरस वैक्सीन है, रोटावायरस वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड किया गया है, जो कि 6, 10, 14 वीक में 5 ड्रॉप दिया जाता है ओरली। डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन है जो दिया जाता है। जो बच्चे की उम्र जब 6 वीक, 14 वीक हो जाए तब न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है, जहाँ पर एप्लीकेबल हो, जहाँ पर क्या हो, प्रेजेंट हो, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा। तो ये वैक्सीन थी इन्फेंट्स के लिए। किसके लिए? इन्फेंट्स के लिए। फिर बारी आती है मीजल्स की। सबको पता है मीजल्स का पहला डोज दिया जाता है जब बच्चे की उम्र कितनी हो जाए? 9 महीने कंप्लीट हो जाए। 9 महीने से लेके 12 महीने की उम्र में बच्चे को एमआर वैक्सीनेशन, पहले मीजल्स बस दिया जाता था बट नाउअडेज मीजल्स रूबेला हो गया है, पहला डोज दिया जाता है। 5 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं और इसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, लेफ्ट
राइट अपर आर्म में, याद रखिए मोस्टली वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म में है, तो ये राइट अपर आर्म में है, सबक्यूटेनियस है, 0.5 ml 5 साल की उम्र तक के बच्चे को दिए जा सकती है। जो इसका डाइल्यूएंट होता है वो होता है स्टेराइल वाटर, ये भी आपको एग्जाम में बहुत आता है। क्या होता है डाइल्यूएंट? स्टेराइल वाटर। फिर आती है आपकी जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जो कि 9 महीने में उससे लेके 12 महीने तक दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है। ये भी सबक्यूटेनियस दिया जाएगा और इसका जो डाइल्यूएंट होगा होता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। विटामिन ए पहला डोज दिया जाता है बच्चे को 9 महीने की उम्र में, जब मीजल्स रूबेला वैक्सीन दिया जाता है ओरली 1 ml 5 साल की उम्र तक दिया जा सकता है इसके लिए। नेक्स्ट वैक्सीन आती है बच्चों के लिए, मतलब अब बूस्टर डोज की बात होगी आपकी, इसकी बूस्टर की। पहले जो 3 डोज दिए गए, पेंटावैलेंट का हो गया आपका 6, 10, 14 वीक्स में, OPV हो गया, IPV हो गया, रोटा वायरस हो गया, सब क्या थे? इन्फेंसी में थे। अब बात आती है आपकी DPT बूस्टर डोज की। बूस्टर का मतलब है इसके बाद नहीं दिए जाने हैं। पहला बूस्टर डोज, दूसरा बूस्टर डोज, याद रखिए पहला बूस्टर डोज, दूसरा बूस्टर डोज। पहला बूस्टर डोज DPT का दिया जाता है 16 से 24 महीने की उम्र में, जो कि 7 साल की उम्र तक दे सकते हैं। सेम रूट सेम डोज रहेगा, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई लेफ्ट में। मीजल्स रूबेला का सेकंड, पहला डोज कब दिया गया मीजल्स रूबेला का? 9 महीने कंप्लीट होने के बाद से 12 महीने तक। यदि मीजल्स रूबेला में हम बात करें तो 3 महीने का गैप दिया जाता है वैक्सीनेशन में। याद रखिए मीजल्स वैक्सीन के जैसे हमने पढ़ा, मोस्टली वैक्सीन 4 हफ्ते या 1 महीने का ब्रेक देके एडमिनिस्टर की जा सकती हैं, गैप देके। लेकिन मीजल्स का जो सेकंड डोज होता है, 2 डोज होते हैं, 2 डोज के बीच का गैप कितना होता है? 3 महीने का गैप है जो होना चाहिए। फिर OPV का बूस्टर आएगा 16 से 24 महीने में, ये भी ओरल रहेगा। जैपनीज इंसेफेलाइटिस इसका बूस्टर होगा। तो यहाँ पर जैपनीज इंसेफेलाइटिस का दूसरा डोज होगा, जैसे मीजल्स का दूसरा है मीजल्स रूबेला का, जो एक 9 से 12 में दिया गया, दूसरा 16 से 24 में, वैसे ही जैपनीज इंसेफेलाइटिस का भी दूसरा डोज होगा। विटामिन ए का 2nd to 9th डोज दिया जाएगा एवरी 6 महीने का गैप देके। 5 साल की उम्र तक हमें देना है, तो शुरू के 6 महीने तक बच्चे को हम कितना 9 महीने के बाद देते हैं, जब हम 1 साल के पहले, तो 1 लाख यूनिट दी जाती है। लेकिन जब सेकंड डोज से 9वें डोज तक टोटल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत 9 डोज है जो दिए जाते हैं। तो टोटल डोज की हम बात करें तो 5 साल तक दिए जाते हैं विटामिन ए का डोज। मीजल्स के साथ में दिए जाना स्टार्ट किया जाता है इसको, तो ओरली इसको दिया जाता है। DPT का सेकंड बूस्टर लगता है 5 से 6 साल की उम्र में, जो कि 7 साल तक लगवा सकते हैं अपर आर्म में। TT का दिया जाता है जब बच्चे की उम्र 10 साल तक हो जाए, 10 साल और 16 साल में यहाँ पे TT का वैक्सीन है जो दिया जाता है। तो ये था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू है जो लाया गया था। यहाँ पे आपको यदि कोई डाउट रह जाए इस शेड्यूल को लेके तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। पहला आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन में यदि पूछें, TT 2 डोज दिए जाते हैं 1 महीने का गैप देके। लेकिन यदि 3 साल के अंदर क्लाइंट को आपके 2 डोज लग चुके हैं तो ओनली बूस्टर बस दिया जाएगा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा हो गए तब TT1 और TT2 दोनों दिए जाएंगे। 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पहले लगवा लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर ऐसे ही बच्चों में है तो BCG, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिए जाएंगे। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावैलेंट वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, IPV वैक्सीन, ये सब दिए जाते हैं 6, 10 and 14 वीक्स में, मतलब जो 1.5, 2.5, 3.5 महीने की उम्र है। फिर आता है मीजल्स रूबेला। पहले ओनली मीजल्स दिया जाता था, बट नाउअडेज इसको अपडेट किया गया। तो मीजल्स रूबेला 9 महीने कंप्लीट होने के बाद पहला डोज, दूसरा डोज दिया जाता है 3 महीने का ब्रेक देके। यदि बच्चे को 10 महीने की उम्र में आपने क्या लगवाया है, मीजल्स लगवाया है, तो उसके बाद आप 3 महीने का गैप दीजिए एंड देन अगेन दूसरा डोज लगवाइए। क्लियर? तो ऐसे था हमारा इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम, इस शेड्यूल को लेके कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।